जिसकी कभी औकात चारपाई पर बैठने की नहीं थी, तालाब से पानी पीने की मनाही था, गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू बांध कर चलने के लिए मजबूर थे। आज वही लोग शिक्षित होकर ऊंचे पदों पे बैठकर कह देते हैं कि महात्मा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए किया ही क्या है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ज़रा इतिहास को पलट कर एक बार देख तो लीजिए कि उन लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो बाबा साहब संसद से लौट रहे थे। किसी ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, इस प्रसन्नता का कारण क्या है। बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तक रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन मैंने रानी के पेट का ऐसा ऑपरेशन किया है कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब जनता की वोट से राजा पैदा होगा। जिन्होंने बाबा साहब ने, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, हम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया और राजा रानी बनने की ताकत दी। उनके बारे में ये कहना कि ज्योतिबा राव फूले और बाबा BR अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले हमारे लिए किया ही क्या है, ये तो हमारे विवेक और हमारे महापुरुषों के बलिदान का बहुत बड़ा अपमान है। जिस ज्योतिबा राव फूले ने संतान उत्पन्न नहीं किया, इस करोड़ों शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को अपना संतान समझ लिया, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को खो दिया और मानवता का उत्तराधिकारी शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को बना दिया, आज वही लोग अगर ये कहें कि बाबा साहब और ज्योतिबा राव फूले ने हमारे लिए किया ही क्या है, तो मानवता और हमारे महापुरुषों के, तमाम महापुरुषों बलिदान की घोर निंदा है। ऐसा कहना भी तो दूर की बात, सोचना भी हमारे लिए एक अभिशाप है जो हम सोच रहे हैं ऐसा।